नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरर स्टोरी इन हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल पर हम हॉरर स्टोरी हिंदी में लाते रहते हैं, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने जा रहे हैं छलावा की। छलावा भूत प्रेत जो हमें छलावा पैदा करके अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो आज की कहानी इसी छलावा पे आधारित है। मेरा नाम माधव है और मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ। कुछ ही दिनों पहले मुझे एक मेल आया था जिसमें मुझे चंडीगढ़ जाना था, जहाँ मेरी कॉलेज की कुछ मीटिंग थी। इसलिए आज सुबह मैं अपना कार लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका था। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं चंडीगढ़ पहुँचा और मैंने जो होटल बुक किया था वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की और होटल में पहुंचकर कुछ नाश्ते का ऑर्डर दिया और तभी मुझे फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले मेरे मीटिंग में जो कर्मचारी थे उन्हीं का था। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, हेलो, अरे माधव, क्या तुम पहुंच गए हो चंडीगढ़? मैंने कहा, हाँ सर, मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, तुम आ जाओ, हम मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फ़ोन रखा और नाश्ता करके वहाँ मीटिंग के लिए निकल गया। वहाँ पे मैं पहुँचा और सारी मीटिंग में जो प्रक्रिया थी वो मैंने ख़त्म की और कई मुद्दों पे बात हुई। उसके बाद मैं मीटिंग ख़त्म करने के बाद वापस अपने होटल आया और वहाँ पर मैंने फिर लंच किया और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मेरे साथ ये घटना हो गई। तो चलिए वो घटना क्या थी मैं आगे आपको बताता हूं। अभी मैं जा ही रहा था कि सामने मुझे सड़क पे कुछ लोग खड़े नज़र आए। जब मैं पास पहुंचा तो वहां पे सड़क पे कुछ कार चल रहा था। मैंने वहां पे हॉर्न दिया तो एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, अरे सर, ये सड़क पे कुछ काम चल रहा है, आप ऐसा करिए, आप ये कच्चा रास्ता ले लीजिए, ये आपको आगे इसी सड़क पे पहुंचा देगा। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उस रास्ते का इशारा उससे पूछा कहाँ पे है, तो उसने मुझे इशारा करके एक रास्ते की तरफ बता दिया। मैंने गाड़ी उस रास्ते पे घुमा दी। वो रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था, दोनों तरफ घने जंगल थे और रात भी हो चुकी थी। इलाका काफ़ी सुनसान था, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी जल्दबाजी में था और गाड़ी को दौड़ाए जा रहा था। अभी कुछ ही दूर आगे गया होऊंगा कि मुझे एक औरत खड़े में नज़र आई। वो हाथ इशारा करके गाड़ी को रोकने के लिए बोल रही थी। ना चाहकर भी मैं गाड़ी को रोक दिया और जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसका चेहरा देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी और एक दुल्हन के जोड़े में थी। उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझे कुछ दूर आगे छोड़ सकते हैं? मैंने कहा, आप यहाँ पे अकेली? उसने कहा, नहीं, हुआ ऐसा कि मैं जो गाड़ी से आ रही थी उस गाड़ी का पंचर हो गया और मेरे दोस्त जो थे वो गाड़ी को लेकर ठीक कराने के लिए चले गए हैं। मैं यहाँ पे अकेली खड़ी थी पर वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। तो मैंने सोचा काश आप मुझे आगे छोड़ देंगे, हो सकता है वहाँ से मैं कोई गाड़ी ले लूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई और मैं गाड़ी आगे बढ़ा दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? मैंने कहा, मेरा नाम माधव है और मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हाँ, चंडीगढ़ में गया था, कुछ मीटिंग मुझे अटेंड करनी थी इसलिए। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा, और आपका नाम? उसने कहा, मेरा नाम मल्लिका है और हाँ, मैं अपने दोस्त की शादी में जा रही थी पर गाड़ी ख़राब होने की वजह से मेरे दोस्त यहीं पे मुझे उतार दिए और गाड़ी लेकर उसे ठीक कराने के लिए चल दिए। लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, इसलिए मैंने सोचा जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाऊँ। इसलिए आपको देखा तो लिफ्ट के लिए बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही थी। उसे देखकर मैं मन ही मन उसे ना चाहकर भी चाहने लगा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सम्मोहित कर रही हो। उसकी बात करने का तरीका और उसके चेहरे का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे वो इसी तरह बात करते हुए आगे गाड़ी बढ़ती जा रही थी। फिर एक जगह जाकर उस लड़की ने मुझसे कहा, यहाँ पे रोक दीजिए। मैंने कहा, क्या आप यहीं पे रुकेंगी? क्या यही जगह है? उसने कहा, हाँ हाँ बस यही है। और फिर वो गाड़ी से उतर गई और मुझसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा, कोई बात नहीं। पर उसकी आंखों में तभी अचानक एक रोशनी जैसी मुझे नज़र आई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक घने जंगलों के बीच जा रही थी और मैं गाड़ी से उतर के उसके पीछे पीछे। मैं मदहोश सा एक छलावे में फंसा हुआ था, एक सम्मोहित जाल में। तभी कहते हैं ना कोई मदद जरूर करता है। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तभी उस सम्मोहन को तोड़ते हुए एक आवाज़ आई, हे कहाँ जा रहे हो तुम? जैसे किसी ने मुझे टोका हो। तभी मेरा सम्मोहन टूट गया और मैंने देखा पीछे एक बाबा हैं जो मुझे टोके हैं। उन्हें मुझसे कहा, कहाँ जा रहे हो इस घने जंगलों में? क्या तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा, बाबा यहाँ पे एक औरत थी जो मेरे साथ गाड़ी में आई थी, जिसने मुझसे लिफ्ट मांगा था और वे यहीं पे उतरी थी। पता नहीं उसके बाद मुझे क्या हुआ और मैं इन्हीं घने जंगलों की तरफ जा रहा था उसके पीछे पीछे। और वो लड़की, जब मैं उसकी लड़की की तरफ देखा तो वो कहीं नज़र नहीं आई। मैंने कहा, वो तो अभी यहीं पे थी। बाबा ने कहा, ये छलावा है। वो छलावा पैदा करके तुम्हें सम्मोहित कर ली थी और कुछ दूर आगे जाकर तुम्हें मार डालती। शुक्र करो कि वक्त रहते मेरी नज़र तुम पे पड़ गई। मैं यहीं एक पास के मंदिर में रहता हूँ और मेरी नज़र तुम पे पड़ गई। मैं जानता था तुम एक सम्मोहित जाल में फंसे हो। मैंने कहा, बाबा ना जाने क्यों आज आपकी वजह से मैं बाल बच गया। फिर बाबा ने कहा, है एक यहाँ की चुड़ैल जो ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसा कर मार डालती है। कई ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं, पर तुम ऐसे आदमी हो जो बच गए, किस्मत वाले हो तुम। यह कहकर उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया और कहा, इसे गले में बांध लो और फिर कभी किसी अजनबी को इस तरह लिफ्ट मत देना और किसी को अपनी गाड़ी में इस तरह बिना सोचे समझे जाने मत बैठाना, क्योंकि वे अजनबी भूत प्रेत या चुड़ैल भी हो सकती है जो छलावा करके तुम्हें मार भी सकती है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ। फिर मैंने गाड़ी चालू की और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ ही देरों के बाद मैं वापस उसी सड़क पे था जहाँ मैंने उस सड़क को छोड़ा था और आखिरकार मैं वापस अपने दिल्ली आ ही गया। आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। क्या वाकई में ऐसे रहस्यमय छलावे पैदा करने वाले भूत प्रेत होते हैं जो हमें छलावा पैदा करके हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं? तो आप लोग भी ऐसे छलावे से बच के रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए मज़ेदार और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आया हो एपिसोड तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।